नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आपका स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम वादे पूरे या अधूरे। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। यही बात इन राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होती है। हम बात कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जिलों की बदहाली की, जहां पर वादे तो बहुत किए गए इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पर उन वादों की हकीकत तब पता चलती है जब चुनाव हो जाते हैं। क्योंकि चुनाव से पहले तो ऐसा लगता है कि जनता को इस बार तो हमें सारी जन सुविधाएं मिलेंगी और हमारा जिला अव्वल होगा, लेकिन हकीकत तब पता चलती है जब वादों पर काम होना शुरू होता है। हजारों वादों में से एक पर काम शुरू होता है और फिर वो भी रुक जाता है, क्योंकि नेताजी अब जीत चुके हैं। देखेंगे, समय लगता है, ऐसी बातें होती हैं। खैर, वादों की हकीकत क्या है ये हम नहीं बोल रहे, आप खुद ही देख लीजिए। बाराबंकी जिले का हाल स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों, किसानों की समस्याओं और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। रामनगर क्षेत्र में जल भराव और कीचड़ के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर धान लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि चलना भी मुश्किल है। बरसात में सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरने के कारण लोगों का आवागमन बाधित है, जिससे नाराज कॉलोनी वासियों ने सड़क पर धान रोककर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में नालियों का गंदा पानी लंबे समय से सड़क पर जमा हो रहा है। हाल ही में हुई बरसात के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई है। इस कीचड़ और जलभराव के कारण स्कूली बच्चों, किसानों और आम लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें विकास कार्यों की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और क्षेत्रवासियों का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। क्या समस्या है आप जहाँ बता रहे हैं निवास स्थान के पास? मेरा ग्राम मलौली, थाना मसौली, तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी। मैं मलौली रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा स्थान पर रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। तो ना वहाँ कोई सड़क है, ना तो कोई उजेला है। वहाँ अंधेला है, रहता है, और फिर वहाँ पूजा करने में समस्या दिक्कत होती है। जनता को आने जाने में दिक्कत होती है। वहाँ चरपहिया वाहन, दोपहिया वाहन नहीं जा सकते हैं। अगर जाएगी तो इधर से धसेगी तो रह जाएगी, उधर धसेगी तो रह जाएगी। मेरे स्थान पर जाने के लिए आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा सहयोग चाहिए। अच्छा, आपने किसी से शिकायत किया है इसकी, अपने विधायक से या अधिकारी से? मुख्यमंत्री को मैंने 2 एप्लीकेशन दे दिए। मैंने उसकी एप्लीकेशन में अपनी जेब में बैग में रखे हैं। देने के लिए आए थे तो मालूम हुआ वो लोग जा चुके हैं। मैं उनके जो कमांडो थे उनको एक दे दिए एप्लीकेशन। आपके स्थानीय विधायक वगैरह क्या बोलते हैं, उनसे कभी मिले आप? प्रधान जी तो अपने मंदिर पे, अपने मकान के सामने मंदिर बनवा लिए हैं, लाइट लगवा लिए हैं। तो प्रधान जी का कोई सपोर्ट हम लोगों की तरफ से नहीं दे रहे हैं। वो हमने वोट जो है कमल फूल को हमेशा वोट देते चले आ रहे हैं। जब से हमारी वोट लगी तब से मैं देते। देखने में कोई विकास नहीं हुआ। कागज पर विकास है मगर ज़मीन में कोई विकास नहीं है। हम चाहते हैं कि है तो कम से कम ज़मीनी विकास करें कि जो हम लोगों के नज़र आए। हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने कस्बे के लिए, विधानसभा कुर्सी के लिए, कस्बे में सबसे बड़ी पॉलिटेक्निक हमने दी। आज तक उसको विधायक जी ने चालू भी नहीं कराया। कम से कम ये काम करा देते। आज कस्बे की लड़कियां, क्षेत्र की लड़कियों को ये आराम मिल जाता। वैसे ही वो बंद पड़ा है, वो जंगल खाना हो रहा है। कम से कम एक यहाँ वाटर पार्क होना दे दें, एक पार्क दे दें, एक स्टेडियम, खेल स्टेडियम दे दें। जो बहुत परेशानी है, लोग इधर उधर क्रिकेट खेलने जाते हैं। भाई हमारे समस्या तो समस्याएं हैं। मैं पिछली सरकार से, तो पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे आज प्रेजेंट टाइम में मुझे दुकान, हम लोगों को दिक्कत ज़्यादा है। हम लोग मेन रोड के व्यापारी हैं। व्यापार में इतनी समस्याएं आ रही हैं, इतनी जाम है। कस्बे में बड़े बड़े डंपर निकल रहे हैं। बड़े बड़े छोटे बच्चे स्कूल की वजह से उनको एक आदमी छोड़ने जाए, एक आदमी लेने जाए, इसी डर की वजह से कोई हादसे ना हो जाए। हम दिन भर दुकान बैठे रहते हैं, दिन भर हमारे सामने हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे नगर में एक बाईपास स्वीकृत हुआ था, उसका कुछ पता नहीं है कि अभी कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कागजों में फाइल दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है कुछ पता नहीं। जब किसी से कोई जानकार आदमी पूछते हैं तो कहते हैं काम शुरू है। अभी मैंने देखा कि माटी रोड के ऊपर वहाँ पर पेड़ और कटान शुरू हो गए। सुना कि वहाँ पर कोई पाइप वो बनने जा रहा है, हाईवे वगैरह। अपने यहाँ कस्बे में कोई सुविधा ही नहीं है। पानी बरस जाए, लाइट नहीं आ रही है, एक दिन नहीं आ रही, पूरा 24 घंटा लाइट नहीं आ रही है। आपको पिछले 9 साल 10 साल में भाजपा सरकार रही है आपके क्षेत्र में, और उससे पहले सपा भी रही है, तो क्या आपको लगा यहाँ पे कुछ आपका विकास हुआ है? सपा वाले तो यहाँ लोगों के नाम भी नहीं जानते थे, लोगों को भी नहीं जानते थे।
और ना हम सपा के जो है विधायक को जानते कभी। और रही बात साकिब जी की, साकिब जी को हम जानते हैं, पहचानते, वो भी हमको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पे पते पूरा सड़कों को जाल चौतर बिछा है, आज़ाद स्कूल को भी पैसा दिया है, आज़ाद स्कूल भी बना है, अच्छे अच्छे कमरे बने हैं उसमें, और शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। सबसे अब तक पकड़िया भी कट गई यहाँ की, जो कि मेन समस्या थी फतेहपुर की, वो किताब हुई है। 900 NH जो है हाईवे मार्ग बना है, और उस पर भी जहाँ पे बस उतरेंगे वहाँ पे बस स्टाफ टेस्ट बना है। ये सब निर्माण का कार्य चल रहा है। ये सब निर्माण कार्य चल रहा है, जो और भी आगे होंगे। यहाँ तो बहुत विकास बाकी है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट का, सो नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, यानी गरीब छात्रों को इतनी परेशानी होती है, कुछ कहना नहीं। जो यानी टीचर है वो अच्छे आते नहीं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए तो टीचर अच्छे मिल जाए। दूसरी बात, यहाँ पर रोड ब्रिज की व्यवस्था बहुत लगवानी, उसमें कई मरीज़ कभी जाते हैं तो यहाँ पर गेट वगैरह बंद रहता है, उससे रास्ते में वो यहीं जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और हमने जो है कार्रवाई लिखा पढ़ी की थी अपने कार्यकाल में, लेकिन कई बार हमने माननीय जी को दिया कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो, लेकिन वहाँ से लिख के आया था कि राज्य सरकार से कुछ वो हो जाए तो फिर यहाँ पर बन जाए। अच्छा, सर्वे भी हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे बस अड्डा कोई नहीं है, यहाँ पे किराए पर चलता है और लोगों को इतनी परेशानी होती है, उसका जवाब नहीं है। और वादे पूरे या अधूरे, हम इस खोज में बाराबंकी के सदर विधानसभा क्षेत्र के इस समय शहर में मौजूद हैं। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि, चूंकि 27 का चुनाव आने वाला है और अलग अलग प्रत्याशी अपने जो राजनीति में जुड़े हुए हैं, बाराबंकी के सदर विधानसभा के विधायक के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो वादे अपने चुनाव से पहले किए थे वो पूरे हुए या अभी भी अधूरे हैं। यहाँ कुछ व्यापारी लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी राय क्या है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने वादे पूरे किए या वो अभी भी अधूरे हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से जनपद में अभी विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। सरकार भी दावे करती है लगातार हम बजट दे रहे हैं, हम अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहां तक कारगर है, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष मेहरोत्रा। बाराबंकी सदर विधानसभा क्षेत्र की अगर पहले बात किया जाए तो यहाँ के जो विधायक हैं इनके जो कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बाराबंकी में क्या विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी भी अधूरे रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति विपक्ष में रहता है उससे आप जो है विकास की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक सांसद और विधायक अगर उसकी सत्ता नहीं है तो उससे आप ये कहिए कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो संभव है ही नहीं। और एक विधायक जो होता है उसकी ज्यादा 5 करोड़ रुपया वो साल में पाता है, समझ रहे हैं? तो उसको जो निधि मिलती है अपने हिसाब से वो काम कराता है। और जैसे यहाँ पे 2 बार से तीन बार से शायद सुरेश यादव विधायक है, चौथी बार भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण जो है यादव और मुस्लिम का, उस समीकरण को वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो सुरेश यादव से भारी भरकम कैंडिडेट होगा, तब तो सुरेश यादव हारेगी। कुछ किया है नहीं किया है वो एक अलग विषय है। एक गंभीर सवाल है कि समीकरण तो है, जातीय समीकरण है, वो जीतेंगे हारेंगे, लेकिन 3 बार का जैसा कि आपने बताया कार्यकाल रहा है। पहला जो उनका कार्यकाल था तो उस समय समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, तो क्या उस कार्यकाल में उन्होंने कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धि अपने विधानसभा के लिए की? देखिए, सुरेश यादव ने काम किया, जैसे जमुरिया वाला ये पुल आप देख रहे हैं, ये उसी के कार्यकाल में बना। पहले जो इधर एक जो यंग स्टीम की तरफ एक जो जोड़ता है दुर्गापुरी को, वो पुल भी उसी का बनवाया हुआ। तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने काम किया। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं, इनका भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि यहाँ जातीय समीकरणों के आधार पर विधानसभा का जो चुनाव होता है वो जातीय समीकरण उस पर हावी रहते हैं। सरकार के द्वारा जो विकास कार्य कराने जाने की बात कही जाती है वो उतना मायने नहीं रखती, ऐसा इनका मानना है। और हम आगे भी बात करते हैं और लोगों से भी जानेंगे कि इनके विधायक को ये कितना नंबर देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? निहाल अहमद सिद्दीकी। निहाल, आप इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं? जी, इसी विधानसभा के। आपके विधायक जो यहाँ स्थानीय विधायक है, सबसे पहले तो हम उनके विषय में जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपके हिसाब से वो जितना भी उनका कार्यकाल हुआ है किस तरह से उन्होंने काम किया है और विधानसभा के लिए कितना उपयोगी कार्य उन्होंने किया है? हमारे हिसाब से तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि हम नगर पंचायत बंकी से आते हैं। हमारे ओवर ब्रिज की लड़ाई कई सालों से चल रही, अभी तक वो
हम लोग बंकी वासियों के लिए कोड़ बना हुआ है। हम लोग घंटों इंतजार करते हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता अपने एसी कमरों में एसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, जिनको जनहित के मुद्दों से जनता से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे विधायक और सांसद का हम क्या करेंगे। आप अभी कह रहे थे कि बाराबंकी का जो चुनाव है जातीय समीकरण पे आधारित है, और ये तो जो युवा हैं ये कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम किसी भी तरीके से समाजवादी के फंदे में नहीं आने वाला, और वो अपने हिसाब से नेता चुनेगा जिसको सही समझेगा। क्या लगता है? देखिए, मुसलमानों का एक वो होता है, उनका जो वोटिंग का जो सिस्टम है वो उसी को जिताते हैं जो जीतने वाला होता है। वो आखिरी में चाहे जो भी आ जाए, वो आखिरी में वोट जो है वो समाजवादी पार्टी में ही जाना है मुसलमानों का, खड़ा चाहे मुसलमान का बड़े से बड़ा कैंडिडेट है, क्योंकि उसका जो प्रथम लक्ष्य है कि इस सरकार को हटाना। और इसीलिए समझ लीजिए कि जो वोटिंग जो होती है 30% जैसे यहाँ पर है, तो 30% वोट एक मुश्त जाता है और वो जाएगा सुरेश यादव। आप हॉस्पिटल के बारे में भाई साहब अभी कह रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है। प्रमोद जी, क्या करते हैं आप? हम ऐसे इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक का व्यापारी हैं? हाँ। इस सरकार में ज्यादातर कहा गया कि व्यापारियों के लिए कई सुविधाएं, सुरक्षा की व्यवस्था की गई। हम सबसे पहले सरकार पे ही बात कर लेते हैं या पहले जनप्रतिनिधि के बारे में बात कर लेते हैं? कई बात हो रही है, कौन सुरक्षा लेके कोई घूम रहा है, सरकार कोई सुरक्षा लेके घूम रही है। तो आप यानी सरकार से भी संतुष्ट नहीं है? अच्छा, आपने विधायक से कितना संतुष्ट हैं आप? विधायक जी ठीक है, विधायक जी सुरेश विधायक जी ठीक है, काम वाम कर रहे हैं यार। ये जनपद बाराबंकी में सदर का जो चुनाव है काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग राजनीति को ज्यादा प्रेरणा मानते हैं, कुछ लोग पार्टीगत राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं कई लोगों का ये कहना है कि बाराबंकी में जो विधायक हैं तो बड़े लंबे समय से, लेकिन चूंकि लंबा समय बिता लिया है इसलिए थोड़ा सा उनके अंदर घमंड आ गया है, ऐसा इन लोगों का भी कहना है। देखा जाए तो 15 वर्षों में अगर लगातार विकास पर काम हो रहा होता तो कहीं ना कहीं बाराबंकी का नंबर भी आगे आ गया होता। बाराबंकी में शिक्षा व्यवस्था पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें शिक्षकों की लापरवाही, स्कूलों में ताले लगना और बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्रमुख मुद्दे हैं। त्रिवेदीगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गुरुदत्त खेड़ा के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय की नवनिर्मित भवन में निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विद्यालय भवन के निर्माण में अनियमितताएं हुई है, जिसके चलते भवन बनने के तुरंत बाद दीवारों में दरारें पड़ गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निर्माण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है। हमारी टीम ने यहाँ के जनप्रतिनिधि से मुलाकात कर बात की तो उनका क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। स्कूलों का कायाकल्प जहां हमने एक तरफ किया है, वहीं नए भवन भी 8 से 10 तक हमने यहाँ बनाने का काम किया है। अतिरिक्त शिक्षण कक्ष भी यहाँ स्थापित करने का काम किया है और 24 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, यह भी यहाँ पर इस कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन है। बहुत तेज गति से उसका काम चल रहा है। नया रजिस्ट्री के लिए भवन बनाया है। 35 GIC पूरे ज़िले में हैं, हायर सेकेंडरी मिला करके। आज अगर मैं गर्व कर सकता हूँ कि 11 इस कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं, यानी 1/3 गवर्नमेंट के हाई स्कूल, गवर्नमेंट के इंटर कॉलेजों में हमारी भागीदारी है। इसमें से गुंगटेर का इंटर कॉलेज नया बना है, काजी बेहटा का स्कूल नया बना है, पिटसामा का नया बना है, PM श्री विद्यालय हो गया, बालिका इंटर कॉलेज फतेहपुर का हसनपुर टाणा में नया बना है, महमूदपुर बनोगा में नया बना है। प्रोजेक्ट अलंकार के द्वारा हमारे प्राइवेट विद्यालय जो हैं वह भी ठीक तरह से अपने को सजा सकें, इसके लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। फायर स्टेशन जहां पर नहीं हुआ करते थे, आज 3 मंजिली बिल्डिंग फायर स्टेशन की फतेहपुर में बन गई है। निंदूरा में फायर स्टेशन की बिल्डिंग निर्माणाधीन है। हर थाने में हमने पुलिस बैरक बनाने का काम किया है। सेंदर में नई पुलिस चौकी बनाने का काम किया है। CDPO का कार्यालय भी यहाँ नहीं हुआ करता था। केवल 2 कार्यालय यहाँ इस बाराबंकी जनपद में हैं और उसमें अपने भवन में कार्यालय निंदूरा में बनाने का काम हमने किया है। वादे तो आप देख ही रहे हैं, कितने पूरे हुए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बाराबंकी जिले के इन किसानों की समस्या को। किसानों की समस्याएं
बाराबंकी जिले के किसानों को मुख्य रूप से खाद बीज की किल्लत, समय पर सिंचाई के लिए नहरों में पानी न मिलने, पेट्रोल पंपों पर डीजल आपूर्ति में बाधा और फसलों की बढ़ती लागत के मुकाबले उचित समर्थन मूल्य यानी MSP न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख समस्याएं खाद और बीज की उपलब्धता। सहकारी समितियों पर अक्सर खाद, यूरिया, DAP, NPK की कमी हो जाती है। इसके अलावा विरासत न होने या खतौनी में नाम अलग होने के कारण फार्मर रजिस्ट्री बनवाने में किसानों को परेशानी आती है। सिरौली गौसपुर स्थित रसूलपुर में सुबह से ही रसूलपुर साधन सहकारी समिति पर यूरिया खाद वितरण का कार्य शुरू हुआ। खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी रही। किसानों का आरोप है कि पिछले 11 दिनों से यही हाल है। रोज आते हैं, खतौनी देखी जाती, नाम बुलाते हैं, मगर खाद नहीं मिलती, बल्कि अन्य लोगों को दे दी जाती है। इस बारे में किसानों का क्या कहना है, आइए वो भी सुनाते हैं। आज 11 दिन होगा। हाँ, क्या बताया जा रहा है? वो नाम बोला थे चटौनी दे के, चटौनी नीचे ऊपर करते थे और दूसरे खाद बांट रहे हैं। हाँ। आपका क्या बताया जा रहा है? और जाई थे कहीं कि अरे दे दिया तो कहा था कि मशीन नहीं चल रही, मशीन चल रही है। आज 50 बोरी खाद बांटी, हमारा नाम बोली तो नहीं देंगे यूरिया। हाँ। कहाँ से आए हैं? अलीनगर से आ रहे हैं। 8 दिन से आ रहे हैं लगातार। ये आग बोरियों के अंदर एक बोरी नहीं दी और काल का कागज नाम बोली, आज हाथम देना है, फिर ये बोरी का नहीं सहारा है। 10 दिन होगा आवत जात। मजबूर आदमी अगर कहूँ मजबूरी करी हो तो हम 200, 250, 300 रुपये का आदमी हो। क्या बताया जा रहा है? अरे कुछ बोलते ही नहीं है। अरे कहाँ मिली लाइन लगाए हैं। क्या समस्या आ रही है? कहाँ बताओ, नेटवर्क नहीं रहा। नेटवर्क नहीं रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अलीनगर। क्या समस्या आ रही है? कब से दौड़ रहे हैं आप? 8 दिन हो गए। क्या बताया जा रहा है? नेटवर्क नहीं चला। देखिए, सबसे पहले तो हमने, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे ज़िले में मेंथा की होती है, तो सबसे पहले वादा किया था कि मेंथा पर GST हटवाएंगे, मेंथा का रेट बढ़वाएंगे। और ये पहले ही सेशन में, पहले ही बार में डिबेट में मैंने उसको उठाया, जिसका जवाब माननीय वित्त मंत्री जी ने भी दिया और GST हटा दिया उस पर। और GST हटा करके अभी आप देखेंगे उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। 1300 से 1400 के बीच में हो गया है, जहां 900 से 1000 के बीच में होता था रेट, वो अब 1300 से 1400 हो गया है। और हम लोग और भी प्रयासरत हैं कि और रेट बढ़ाएं, और भी तरीके से हमने प्रयास चल रहा है। जो खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होता है उसमें केवल अगर किसान का उगा हुआ इस्तेमाल हो, सिंथेटिक वाला फैक्ट्री में बना हुआ ना इस्तेमाल हो, तो फिर इसमें रेट और बढ़ेगा। तो वो प्रयास अभी जारी है, इसको और बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा वादा जो आपको लगता है कि पूरा होने से रह गया या प्रयास कर रहे नहीं हो पा रहा, क्योंकि बड़ा मामला है जैसे अभी? देखिए, हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह की बात करी थी कि हर जगह यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलवाएंगे, डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, इंटर कॉलेज खुलवाएंगे। उसमें अभी कई बार जो है प्रयास किया गया है, कई बार शिक्षा मंत्रालय लिखा गया है इसको, लेकिन उसमें आगे कोई बात नहीं हो रही है। एक वादा और जो पूरा की कगार पर है वो है जो बंकी का ओवरब्रिज बनना था। बंकी के ओवरब्रिज के लिए हमने बहुत प्रयास किया, रेलवे बोर्ड चेयरमैन से, मंत्री जी से सबसे बात करी है और वो पास भी हो गया है, उसका पैसा भी आ गया है, फाइनल स्टेजेस में है। चंद ही दिनों में उसका भी काम टेंडर होके काम शुरू हो जाएगा। NOC वगैरह सबकी मिल गई है? सबकी NOC मिल गई है, डिफेंस की NOC मिल गई है। वहाँ पे जो समस्याएं आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब हट गया है। फाइनल उसमें लास्ट का कदम है, वो कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा काम। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। देखा जाए तो हर प्रत्याशी जनता की एक नब्ज को जानता है। जब वो चुनाव करीब आता है तो अलग अलग तरीके के लुभावने वादे करता है, और जब वो जीत जाता है तो उसके बाद क्या वो वादे पूरे होते हैं या नहीं। हम इस समय जनपद बाराबंकी के विधानसभा सदर के सतरी क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बाराबंकी की सदर विधानसभा में जो प्रत्याशी रहे, जो विधायक हैं वर्तमान वो, और उनके पहले जो रहे, अभी तक यहाँ के जो वादे किए गए वो किस हद तक पूरे हुए हैं, सरकार की कार्यशैली को इस लोग किस तरह से देखते हैं, और सरकार में क्या परिवर्तन चाहते हैं या सत्ता से खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष तिवारी है।
आशीष, आप यहीं सदर विधानसभा के निवासी हैं? जी जी। क्या लगता है आपके यहाँ जो विधायक हैं, विधायक का नाम बताइए पहले तो अपने यहाँ। हमारे यहाँ मौजूदा समाजवादी पार्टी के सुरेश यादव विधायक है। पहली बार विधायक हुए थे या पहले से रहे? अब तो तीसरी बार है मुझे लग रहा है। तो सुरेश यादव सदर विधानसभा में विधायक हैं। सदर विधानसभा में क्या उनके द्वारा कराए गए कार्य, जो क्योंकि विधायक बनने से पहले उन्होंने कई वादे किए होंगे, क्या लगता है किस तरह से उनका कार्यकाल को आप देखते देखिए, हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे तो सरकार की ही नीतियां दिखाई दे रही हैं। जैसे शहर में जल भराव की जो स्थिति थी और चौड़ीकरण दिखाई दे रहा है, वो मुझे ही नहीं सभी को दिखाई दे रहा होगा। और युवाओं को रोजगार के प्रति जो है प्रधानमंत्री के लघु उद्योग से तमाम लोगों को रोजगार हो रहा है, मिल रहा है। और मुझे तो सरकार की नीतियां केवल दिखाई दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की। तो भाजपा की सरकार तो 2 बार से है उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्या कारण रहा कि सदर में समाजवादी पार्टी का विधायक जीता, जबकि आपके अनुसार लगातार सरकार विभिन्न योजनाएं दे रही, लोगों को जोड़ रही, क्या कमी रह जाती है? देखिए, मुझे क्या, हर आदमी को ये पता है कि चुनाव जो है जातीय समीकरण और स्थानीय समीकरणों से जीता जाता है। पार्टी का समीकरण नहीं बन पा रहा है। पार्टी बेहतर प्रयास कर रही है। 80,000 की मार्जिन पिछली बार चुनाव में पाई थी और हर बार के विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा बढ़ती की ओर है। और हम ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी सदर से जीतेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और ये विधायक पर किसी बात की टिप्पणी करने के बजाय पार्टी के द्वारा जो प्रदेश में कार्य कराए जा रहे हैं उन योजनाओं के विषय में बता रहे थे। इनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वो लोगों के लिए काम कर रही है। सदर विधानसभा में इस बार लगातार अगर 3 बार से सभा का विधायक रहा है तो इनका मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो सकता है। हम बात करते हैं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मतीन अहमद। सदर विधानसभा क्षेत्र में आपके जो विधायक हैं, आज का विषय आपको पता है। यहाँ पर हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने वादों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। बाराबंकी के सदर विधानसभा के जो विधायक हैं उनके कार्यों के विषय में अगर आप उनको नंबर देना चाहें, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहें, तो क्या लगता है उनके कहाँ तक कार्य सही रहे? देखिए, कार्य की जहां तक बात है तो एक्चुअली होता क्या है कि सरकार प्रदेश में भाजपा की है, विधायक सपा का है, तो उसको सरकार से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है मुझे ये नहीं पता, लेकिन कार्य कोई विशेष मैंने होता हुआ नहीं देखा है। और जो योजना हमारी प्रदेश सरकार चला रही है वो योजनाएं तो हमें नजर आ रही हैं। अभी हमको धरती पर उजागर होती है वो योजनाएं नजर आ रही है। और सपा के विधायक ने क्या कराया मैंने अभी तक इसको जाना नहीं भैया जी, समझे ना ही मुझे ऐसा कोई कार्य दिखाई दिया विशेष, क्योंकि सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार भी करती है और करते हुए दिखता भी है काम। तो इतना मैं जानता हूं कि कार्य तो उनके क्षेत्र में कोई विशेष हुआ नहीं है, मैंने ऐसा कोई विशेष कार्य देखा नहीं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मोनिस। मोनिस जी, 3 बार से आपके सदर विधायक जो सुरेश यादव हैं 3 बार से विधायक हैं। अक्सर ये मैं देखता हूँ यहाँ पर लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का विधायक है लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन 2 कार्यकाल के पहले तो सरकार भी समाजवादी पार्टी की थी और तब भी वो विधायक थे, तो उस दौर में तो उन्होंने बड़े काम कर दिए होंगे, उसके बाद के 2 कार्यकाल में भी किए होंगे। क्या लगता है आपको उन्होंने किस प्रकार से अपना वादे निभाए हैं और क्या कोई वादा जो छूट गया या अभी भी आपको लगता है कि उन्हें और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विधानसभा की तरक्की हो सके? देखिए, ऐसा है कि एक बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की और पहली बार ही सुरेश यादव जी 2012 में विधायक बने और सरकार भी बन गई। सरकार बनते हुए रहते हुए काम काफी हुए। बाकी देखिए, सरकार का मुख्य रोग होता है किसी भी विकास कार्य में। अब वो मजबूरी समझ लिए, क्योंकि निधि के अलावा कोई चीजें ऐसी नहीं जो अपने हाथ से करे, प्रस्तावित काम करा सकते हैं विधायक। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र को एक बगैर सरकार के सहयोग के तो नहीं किया था। हाँ, क्योंकि सरकार चाहे भाजपा की हो और चाहे समाजवादी की हो, सरकारें जो भी होती हैं वो अपने विधायकों को चाहे जिस पार्टी को उनको योजनाओं का लाभ तो वो देती हैं। जनता का काम कोई ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता। भाई अगर योगी जी 10 साल से हैं तो वो भी तो प्रदेश के लिए पैसा आवंटन करना या विकास योजनाओं के लिए करना वो भी कर रहे हैं। अब विधायक जी कितना उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं ये वो नहीं जान सकते हैं। यहाँ की जनता का कहना है कि सरकार जिसकी होती है उस विधायक को ज्यादा सहयोग मिलता है, यानी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो सदर विधायक ज्यादा काम कर रहे होते, जबकि ये कार्यकाल वो सरकार का भी देख चुके हैं। उसके बाद के 2 कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी के की सरकार है उसमें भी वो विधानसभा का अभी विधायक हैं और आगे भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बात को जरूर कह रही है कि विधायक को नंबर अगर दिए जाएं तो 50% के अंदर ही विधायक भी रह जाएंगे। बाराबंकी से के न्यूज के लिए मैं राहुल त्रिपाठी। जनप्रतिनिधि जो करते हैं वो दिखता है,
वादे कितने पूरे हुए और जनता कितनी खुश है वो तो आपने खुद ही देख लिया। बाकी जनप्रतिनिधियों की अपनी बातें और किसी भी तरह से अपना पल्ला झाड़ना वो जानते हैं। खैर, सच तो आपको और हमें मालूम है। गालिब साहब का एक और शेर याद आता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम फिर मिलेंगे किसी और जिले की समस्याओं को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।